नमस्ते दोस्तों। बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की सैर पर निकलने जा रहे हैं जो आपके दिमाग की छिपी ताकत को उजागर कर सकती है और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। ये किताब है 8 ब्रेन बुक, जिसे लिखा है इदरिस मोहम्मद ने। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली हो सकता है? ये सिर्फ सोचने या याद रखने का साधन नहीं, बल्कि एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो आपकी सीखने की क्षमता, रचनात्मकता और निर्णय लेने की शक्ति को अनंत संभावनाओं तक ले जा सकता है। तो चलिए इस किताब के 8 शक्तिशाली सिद्धांतों को जानते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को और तेज, स्मार्ट और प्रभावी बना सकते हैं। तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। हमारा दिमाग, अनंत संभावनाओं का खजाना। 8 ब्रेन बुक का मूल संदेश यह है कि हमारा दिमाग केवल एक जैविक अंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसकी क्षमता को हम अपनी आदतों, सोच और जीवन शैली के जरिए अनलॉक कर सकते हैं। लेखक इदरिस मोहम्मद इस किताब में हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग न केवल हमारी बुद्धिमत्ता, स्मृति और रचनात्मकता का केंद्र है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, निर्णय लेने की शक्ति और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी आकार देता है। किताब का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक है, यानी ये बदलने और विकसित होने की क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग जीवन भर नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है, पुराने कनेक्शनों को मजबूत कर सकता है और अनावश्यक कनेक्शनों को हटा सकता है। पहले यह माना जाता था कि दिमाग की वृद्धि बचपन के बाद रुक जाती है, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि वयस्क दिमाग भी नई चीजें सीखने, नई आदतें बनाने और खुद को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। लेखक इस वैज्ञानिक खोज को आधार बनाकर 8 शक्तिशाली सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाने और जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमारी सोच हमारे दिमाग की क्षमता को सीमित या विस्तारित कर सकती है। अगर हम खुद को सीमित मानते हैं, जैसे मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या मेरी स्मृति कमजोर है, तो हमारा दिमाग भी उसी तरह काम करता है। लेकिन जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम सक्षम हैं और हमारी क्षमताएं असीमित हैं, तो हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। यह मानसिकता ही हमें साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। आइए अब इन 8 सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं। पहला सिद्धांत, निरंतर सीखना। दिमाग को सक्रिय और मजबूत रखने का पहला कदम है निरंतर सीखना। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब इसे नियमित रूप से नई चुनौतियां और जानकारी दी जाती है। अगर हम एक ही तरह के काम बार बार करते हैं या नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं, तो हमारा दिमाग स्थिर, स्टैग्नेंट हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मांसपेशियां बिना व्यायाम के कमजोर हो जाती हैं। निरंतर सीखने का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना। ये एक नया कौशल हो सकता है, जैसे कोई भाषा सीखना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या कोई तकनीकी कौशल। ये नई जानकारी भी हो सकती है, जैसे किसी विषय पर किताब पढ़ना, वैज्ञानिक खोजों के बारे में जानना या इतिहास का कोई नया पहलू समझना। लेखक एक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से नई चीजें सीखते हैं, जैसे कि कोई नया खेल, शौक या तकनीकी कौशल, उनके दिमाग में न्यूरल कनेक्शन ज्यादा मजबूत होते हैं और उनकी स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान की क्षमता बेहतर होती है। उदाहरण के लिए, एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने शतरंज सीखना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उनकी स्मृति और रणनीतिक सोच में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि शतरंज जैसे खेल दिमाग को जटिल पैटर्न पहचानने और रणनीति बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट किसी नई चीज को सीखने के लिए निकालना चाहिए। यह छोटा सा प्रयास लंबे समय में हमारे दिमाग को तेज और लचीला बनाता है। व्यावहारिक सुझाव: छोटे कदम उठाएं।
हर दिन 10 से 15 मिनट किसी नई चीज को सीखने के लिए निकालें। उदाहरण के लिए, एक नई भाषा के 5 शब्द सीखें, एक नया कॉन्सेप्ट समझें या एक नई रेसिपी आजमाएं। चुनौतियों को स्वीकार करें। आसान चीजों से बचें। अगर आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो आपको चुनौती देता है, जैसे कोडिंग या पेंटिंग, तो आपका दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है। विविधता लाएं। अलग अलग क्षेत्रों में सीखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप तकनीक में रुचि रखते हैं तो साथ में कला, साहित्य या इतिहास भी सीखें। यह आपके दिमाग को लचीला और रचनात्मक बनाता है। अनुभवों से सीखें। सीखना केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। दूसरों से बातचीत, नई जगहों की यात्रा या नई परिस्थितियों से सीखना भी दिमाग को सक्रिय रखता है। लेखक जोर देते हैं कि सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। चाहे आप 20 साल के हों या 70 साल के, आपका दिमाग हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार है। जब हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग न केवल तेज होता है, बल्कि ये दीर्घकालिक रूप से स्वस्थ भी रहता है और उम्र के साथ होने वाली मानसिक गिरावट को रोकने में मदद करता है। दूसरा सिद्धांत, स्मृति को तेज करना। स्मृति हमारे दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे तेज करना हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। लेखक बताते हैं कि स्मृति को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने दिमाग की कार्यप्रणाली को समझना होगा। हमारा दिमाग शब्दों या तथ्यों को याद रखने की तुलना में छवियों, इमेजेस और भावनाओं, इमोशंस को ज्यादा आसानी से और लंबे समय तक याद रखता है। इस सिद्धांत के तहत लेखक 2 प्रमुख तकनीकों पर जोर देते हैं: विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन। विजुअलाइजेशन किसी जानकारी को याद रखने के लिए उसे एक जीवंत छवि के रूप में दिमाग में बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी का नाम राहुल याद रखना है तो उसे किसी परिचित चीज से जोड़ दें, जैसे राहुल द्रविड़ का बल्ला या कोई रंगीन दृश्य। यह तकनीक दिमाग को जानकारी को लंबे समय तक स्टोर करने में मदद करती है। एसोसिएशन नई जानकारी को किसी पहले से जानी पहचानी चीज से जोड़ना। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई फोन नंबर याद रखना है तो उसे किसी कहानी या पैटर्न से जोड़ दें, जैसे ये नंबर मेरे जन्मदिन के आखिरी अंकों जैसा है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मेमोरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले लोग सैकड़ों नाम, नंबर या ताश के पत्तों को याद रखने के लिए मेमोरी पैलेस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक में आप जानकारी को किसी परिचित जगह, जैसे अपने घर, से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक लिस्ट याद रखनी है तो हर आइटम को अपने घर के अलग अलग कमरों में रखें और उसे वहां की किसी चीज से जोड़ दें। वैज्ञानिक आधार। अध्ययनों से पता चलता है कि हमारा हिप्पोकैम्पस, दिमाग का वह हिस्सा जो स्मृति के लिए जिम्मेदार है, छवियों और भावनात्मक अनुभवों को प्राथमिकता देता है। इसलिए अगर आप किसी सूचना को किसी मजेदार या भावनात्मक कहानी से जोड़ते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहती है। व्यावहारिक सुझाव। हर दिन 5 से 10 मिनट मेमोरी गेम्स खेलें, जैसे क्रॉसवर्ड, सुडोकू या मेमोरी कार्ड गेम। नई जानकारी को कहानियों या छवियों से जोड़ें। नियमित रूप से पुरानी यादों को ताजा करें, जैसे पुराने दोस्तों के नाम या बचपन की घटनाओं को याद करना। यह दिमाग को सक्रिय रखता है। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद स्मृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक बताते हैं कि स्मृति को तेज करना केवल प्रतियोगिताओं के लिए नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी मदद करता है, जैसे काम की डेडलाइन याद रखना, महत्वपूर्ण तारीखें न भूलना या किसी मीटिंग में तथ्यों को तुरंत याद करना। तीसरा सिद्धांत, फोकस और एकाग्रता। आज के डिजिटल युग में हमारा दिमाग हर समय हजारों सूचनाओं से घिरा रहता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और अनगिनत विचलन। लेखक बताते हैं कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी एक काम पर गहरा ध्यान लगाते हैं तो हमारा प्रदर्शन असाधारण हो जाता है। लेखक एक अध्ययन का जिक्र करते हैं
जिसमें पाया गया कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी उत्पादकता 40% तक कम हो सकती है। इसके विपरीत, जो लोग एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे न केवल तेजी से काम पूरा करते हैं बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। एकाग्रता बढ़ाने के तरीके, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। रोजाना 10 से 15 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। उदाहरण के लिए, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी एक वस्तु पर फोकस करना। यह दिमाग को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशंस बंद करें और एक शांत जगह पर काम करें। पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट तक गहरे फोकस के साथ काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह दिमाग को थकने से बचाता है। प्राथमिकताएं तय करें। दिन की शुरुआत में 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें और उन्हें पहले पूरा करें। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक लेखक जो अपनी किताब समय पर पूरी नहीं कर पा रहा था ने रोजाना सुबह 2 घंटे बिना किसी विचलन के लेखन के लिए निकाले। इस छोटे से बदलाव ने उनकी उत्पादकता को दोगुना कर दिया। लेखक जोर देते हैं कि एकाग्रता एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे यह उतनी ही मजबूत होगी। चौथा सिद्धांत, शारीरिक स्वास्थ्य और दिमाग का कनेक्शन। लेखक बताते हैं कि दिमाग और शरीर का गहरा संबंध है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा दिमाग भी तेज और सक्रिय रहता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार दिमाग के प्रदर्शन के लिए उतने ही जरूरी है जितने शरीर के लिए। व्यायाम, नियमित व्यायाम जैसे तेज चलना, योग या जिम दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, जिससे न्यूरॉन्स को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि हफ्ते में 150 मिनट का मध्यम व्यायाम दिमाग की स्मृति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को 20% तक बढ़ा सकता है। नींद दिमाग का रिचार्जर है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद नई जानकारी को स्टोर करने और पुरानी यादों को मजबूत करने में मदद करती है। नींद की कमी से एकाग्रता, स्मृति और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है। संतुलित आहार, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली, अखरोट, एंटीऑक्सीडेंट्स, बेरीज, हरी सब्जियां और विटामिन से भरपूर आहार दिमाग को पोषण देता है। लेखक सुझाव देते हैं कि प्रोसेस फूड और ज्यादा चीनी से बचें, क्योंकि ये दिमाग की कार्यक्षमता को कम कर सकते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 बार 30 मिनट का व्यायाम सत्र शुरू किया और परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की उत्पादकता और रचनात्मकता में 15% की वृद्धि हुई। लेखक जोर देते हैं कि दिमाग को तेज करने के लिए हमें अपने शरीर को प्राथमिकता देनी होगी। 5वां सिद्धांत, रचनात्मकता को अनलॉक करना। रचनात्मकता केवल कलाकारों या लेखकों तक सीमित नहीं है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान में रचनात्मक क्षमता होती है और इसे अनलॉक करने के लिए हमें जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन को अपनाना होगा। रचनात्मकता दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोलती है और समस्याओं को नए दृष्टिकोण से हल करने में मदद करती है। लेखक बताते हैं कि रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा एक ही तरह से काम करते हैं तो अपने तरीके को बदल कर देखें। नए दृष्टिकोण अपनाने से दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। रचनात्मकता बढ़ाने के तरीके, जिज्ञासा को बढ़ावा दें। हर दिन एक नया सवाल पूछें, जैसे ये चीज कैसे काम करती है या इस समस्या को और कैसे हल किया जा सकता है। नए अनुभव लें, नई जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिलें या नई गतिविधियां आजमाएं। गलतियों से न डरें। रचनात्मकता में प्रयोग शामिल है और प्रयोग में असफलता का जोखिम होता है। इसे स्वीकार करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। किसी समस्या के लिए 10 अलग अलग समाधान लिखें, भले ही वे अव्यवहारिक लगे। लेखक एक उदाहरण देते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों असफल प्रयोग किए,
लेकिन उनकी जिज्ञासा और रचनात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें सफलता दिलाई। लेखक कहते हैं कि रचनात्मकता दिमाग का ईंधन है, जो हमें न केवल बेहतर बनाती है, बल्कि जीवन को और रोचक बनाती है। छठा सिद्धांत, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। लेखक बताते हैं कि सफलता केवल बौद्धिक बुद्धिमत्ता, आईक्यू, पर निर्भर नहीं करती। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ईक्यू, भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ईक्यू का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और रिश्तों को बेहतर बनाना। उदाहरण के लिए, एक लीडर जो अपनी टीम की भावनाओं को समझता है और उनके साथ सहानुभूति रखता है, वो बेहतर परिणाम देता है। लेखक एक अध्ययन का जिक्र करते हैं जिसमें पाया गया कि उच्च ईक्यू वाले लोग न केवल अपने करियर में सफल होते हैं, बल्कि उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ईक्यू बढ़ाने के तरीके, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानें। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो उसका कारण समझें। सहानुभूति, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। भावनात्मक नियंत्रण, गहरी सांसें लें या मेडिटेशन करें ताकि नकारात्मक भावनाएं आपको नियंत्रित न करें। सकारात्मक संवाद, दूसरों के साथ खुले और सम्मानजनक तरीके से बात करें। लेखक बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिमाग के लिए ईंधन की तरह है। ये न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारी मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है। सातवां सिद्धांत, आदतों का निर्माण। हमारा दिमाग हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। लेखक बताते हैं कि अगर हम उत्पादक आदतें बनाते हैं, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अधिक कुशल हो जाता है। छोटी छोटी आदतें, जैसे रोजाना पढ़ना, जर्नलिंग करना या समस्या समाधान के व्यायाम करना, दिमाग की फिटनेस को बढ़ाती है। लेखक जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का जिक्र करते हैं, जहां बताया गया है कि छोटी आदतें लंबे समय में बड़े परिणाम देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 10 पेज पढ़ते हैं, तो साल में 3600 पेज यानी 12 से 15 किताबें पढ़ सकते हैं। आदतें बनाने के तरीके, छोटे कदम, एक बार में बड़ी आदतें बनाने की कोशिश न करें। उदाहरण के लिए, 5 मिनट की मेडिटेशन से शुरू करें। ट्रिगर बनाएं, किसी नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ें, जैसे सुबह कॉफी पीने के बाद 10 मिनट पढ़ें। निरंतरता, कम से कम 21 दिन तक आदत को दोहराएं ताकि वो स्वाभाविक बन जाए। प्रगति ट्रैक करें, एक जर्नल में अपनी आदतों को नोट करें। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक छात्र ने हर दिन 15 मिनट मेमोरी गेम्स खेलने की आदत बनाई और कुछ महीनों में उसकी स्मृति और एकाग्रता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। आठवां सिद्धांत, उद्देश्य और दृष्टिकोण के साथ जीना। लेखक बताते हैं कि जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से प्रेरित रहता है। बिना दिशा के दिमाग की ऊर्जा बर्बाद होती है, लेकिन जब हम एक अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं, तो दिमाग अधिकतम प्रदर्शन देता है। उदाहरण के लिए, सफल लोग जैसे एलन मस्क या ओपरा विनफ्रे हमेशा अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जुड़े रहते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से देखना चाहिए। इससे दिमाग को दिशा मिलती है। उद्देश्य खोजने के तरीके, अपने मूल्यों को जानें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको खुशी देता है? लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्य बनाएं। प्रेरणा बनाए रखें। अपने लक्ष्यों को याद दिलाने के लिए विजुअल रिमाइंडर, जैसे वॉलपेपर या नोट्स, रखें। सकारात्मक प्रभाव, अपने लक्ष्यों को दूसरों की भलाई से जोड़ें, जैसे समाज सेवा या परिवार की मदद। लेखक एक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया कि जिन लोगों के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होती है और वे लंबा जीवन जीते हैं। निष्कर्ष, 8 ब्रेन बुक हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग एक अनमोल संसाधन है, जिसकी शक्ति को हम छोटे छोटे बदलावों से अनलॉक कर सकते हैं। ये 8 सिद्धांत, निरंतर सीखना, स्मृति को तेज करना, एकाग्रता, शारीरिक स्वास्थ्य, रचनात्मकता,
भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आदतों का निर्माण और उद्देश्यपूर्ण जीवन हमें एक संतुलित और शक्तिशाली दिमाग की ओर ले जाते हैं। लेखक जोर देते हैं कि दिमाग की असली ताकत तब सामने आती है जब हम इसे तार्किक, भावनात्मक, रचनात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित तरीके से उपयोग करते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण हमें न केवल सफल बनाता है, बल्कि एक संपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी 8 ब्रेन बुक की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग एक अनमोल खजाना है। इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करके हम अपनी उत्पादकता, रचनात्मकता और जीवन की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अपने दिमाग की शक्ति को कैसे और बेहतर बनाने जा रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपने दिमाग को चमकाते रहें। धन्यवाद।